दंगा फैलाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। गुस्से में सीएम योगी, पुलिस ने तोड़ डाली बवालियों की कमर। साजिशकर्ताओं पर वार, बहराइच में मचा हाहाकार। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी में जो भी दंगे फसाद फैलाएगा उसे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े लहजे में ये सख्त चेतावनी दे चुके हैं। बावजूद उसके भी दंगाई सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार निशाना बनाया गया बहराइच को, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान इस कदर बवाल भड़का, कहीं दंगाइयों ने दुकानें जला दी, कहीं पथराव किया, कहीं तोड़फोड़ मचाई तो कहीं लाठी डंडे चलाए। सारे काम साजिश के तहत किए गए। और तो और रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोलियों से छन्नी कर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में आ गए हैं और इसका नतीजा है कि वक्त रहते ही सीएम योगी ने हिंसा को लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। सीएम ने उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी सुनाया है। हालात काबू करने के लिए मेहसी इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो बवाल को काबू करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। हिमाकत करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट पर नजर खुद बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने बैठक के तुरंत बाद कहा, माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बहराइच में धड़ाधड़ एक्शन शुरू हो गया है। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों और कैसे बहराइच को जलाने की शुरुआत हुई और इस शुरुआत के पीछे कौन साजिश करता था। चलिए शुरुआत से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग तक की गई, जिसमें रामगोपाल नाम के युवक को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। घटना में करीब 15 से ज्यादा लोग और घायल हो गए। जैसे ही रामगोपाल की मौत की खबर फैली, वैसे ही बवाल और ज्यादा तेज हो गया। लोग आगजनी तोड़फोड़ पर उतर आए। शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया गया। गांव के बाद शहर में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। हालांकि मुश्किल के बाद पुलिस ने किसी तरह घर वालों को शव को अंतिम संस्कार के लिए मनाया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई। इस बीच एक तस्वीर सामने आई। अमिताभ यश खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सड़क पर उतरे, गन हाथ में लेकर दंगाइयों को, बवालियों को चेतावनी देते हुए नजर आए, जिसके बाद सड़क पर सन्नाटा बरस गया। हालांकि स्थिति को काबू करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस घटना पर खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साफ आदेश सुना दिया है कि जो भी इस घटना में शामिल है, जिसने भी युवक की हत्या की है, उनको ढूंढ ढूंढ कर सबक सिखाया जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूपी में उपचुनाव से पहले हिंसा भड़काई गई? क्या मूर्ति विसर्जन में डीजे बहाना था, बदनाम योगी सरकार को करवाना था, या फिर कहानी कुछ और थी? क्योंकि अचानक मौके पर कहां से लाठी डंडे आ गए, पत्थरबाजी होने लगी, कहां से उनके पास पत्थर आ गए, गोलीबारी क्यों होने लगी, ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। खैर, अब साजिश और साजिश करने वालों के खिलाफ योगी की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद डीएम से लेकर एसडीएम, एसपी से लेकर अब लॉ एंड ऑर्डर एडीजी सड़कों पर उतर चुके हैं। जल्द ही साजिश का पर्दाफाश भी हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।